हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश हिंदू। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 मई का करंट अफेयर। तो सबसे पहले प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित कृत्रिम इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का नाम क्या है जिसके द्वारा सीने के एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता चल सकता है। तो यानी कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप अपने छाती का एक्सरा लें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपको इस एल्गोरिदम के द्वारा बता देगा कि आपको कोविड है कि नहीं। तो इसका नाम है आत्मन एआई, यानी कि ATMAN AI। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखें तो डीआरडीओ जो है, इन्होंने एक मिसाइल बनाई थी पाइथन 5। ये एक 5th जनरेशन मिसाइल है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। और एक हेलीकॉप्टर इंजन के लिए क्रिस्टल ब्लेड भी डीआरडीओ ने बनाया था। डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, उसने बनाया था क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, जो हेलीकॉप्टर के लिए बनाई थी। हैदराबाद में एक लेबोरेटरी है DMRL, इन्होंने इसको बनाया था। 1 जनवरी को डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस बार 63वां स्थापना दिवस था डीआरडीओ का 2021 में। तो सैटेलाइट डिज़ाइन किया था डीआरडीओ ने एक सिंधु नेत्र जो कि जहाज़ों पर निगरानी रखेगा, और सिंधु नेत्र को लॉन्च किया था इसरो ने PSLV C51 के द्वारा। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। सरफेस टू एयर एक मिसाइल भी डीआरडीओ ने बनाई थी जो सरफेस टू एयर मार्क करती है, वो थी आकाश NG। तो ये भी डीआरडीओ की एक मिसाइल है। इसके अलावा एक बाइक एम्बुलेंस भी बनाई थी डीआरडीओ ने, रक्षिता, जो कि बाइक के पीछे जगह दी हुई थी ताकि अगर कोई सैनिक घायल हो तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। और डीआरडीओ ने एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया था जिसका नाम था सहायक NG। हाँ, सहायक NG, ये एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर था। तो ये सब डीआरडीओ के बारे में याद रखिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद नशीद जो हाल ही में घर के बाहर हुए बम धमाके में घायल हो गए, किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अभी मौजूदा जो मालदीव की संसद है उसके स्पीकर हैं ये मोहम्मद नशीद, और पूर्व राष्ट्रपति हैं ये मालदीव के। तो मालदीव सही है। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है अभी मालदीव के राष्ट्रपति। इसके अलावा अड्डू अटोल एक पर्यटन क्षेत्र है जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको कि भारत मालदीव में विकसित कर रहा है। और मालदीव में हमारे राजदूत कौन है? संजय सुधीर। और एक फेरी शुरू हुई है मालदीव की राजधानी माले से भारत के 2 शहरों को जोड़ेगी, तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है और कोच्चि जो कि केरल में है। यहाँ तक एक फेरी सेवा भी शुरू हुई है। इसके अलावा मालदीव के साथ हम एक युद्ध अभ्यास भी करते हैं, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव एक साथ करते हैं। इसके बाद देखिए, दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ SAGA यानी कि साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने समाचार संगठनों को सलाह दी है कि वो कोविड-19 की जो स्ट्रेन है इसको इंडियन स्ट्रेन बुलाना बंद कर दे। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यानी USA के शहर न्यूयॉर्क में, जहाँ पर मुख्यालय है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का, यूनिसेफ का और यूनाइटेड नेशन का। तो ये सब मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
और ये जो संगठन है दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ, ये 1994 में 2 इंडियंस ने शुरू किया था, ओम मलिक और श्री श्रीनिवासन ने। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश की पहली कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो सिनोफार्म ये वैक्सीन है चीन की। तो चीन की जो स्टेट ओन्ड कंपनी है यानी कि चीन की सरकार इस वैक्सीन को बनाती है। इसके अलावा WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है और इसके चेयरमैन हैं टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस, WHO के, जो कि इथोपिया के हैं। एन रंगास्वामी ने रिकॉर्ड कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये बने हैं लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री। इससे पहले वैसे ये कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी। तो इनकी पार्टी का नाम क्या है? AINRC। एन रंगास्वामी ने इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन भी किया था। और तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री बने हैं स्टालिन। और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर वही रहेंगी ममता बनर्जी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है जो दूसरी नियामक समीक्षा प्राधिकरण यानी कि RRA 2.0 की सहायता करेगा? इनकी दूसरा जो RRA का मतलब यहाँ का है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? RRA के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे M राजेश्वर राव। M राजेश्वर राव कौन है? डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। और अब जो RRA की सहायता के लिए एक कमेटी बनी है, एडवाइजरी कमेटी, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है S जानकी रमन। तो दोनों क्वेश्चनों को ठीक से समझिए। RRA यानी कि रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के चेयरमैन हैं M राजेश्वर राव और इसकी सहायता के लिए जो एक सलाहकार समूह यानी कि एक अतिरिक्त कमेटी बनी है उसके चेयरमैन होंगे S जानकी रमन। इसके बाद देखिए सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इन्होंने मनाया अपना 61वां स्थापना दिवस। 7 मई 1960 को ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना था और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इसके चेयरमैन हैं। इसके बाद है किस राज्य ने राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी का ओरा छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने, यानी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें 1000 रुपये मिलेंगे हर महीने बच्चों को। और एक भारत श्रेष्ठ भारत में त्रिपुरा को रखा गया है बिहार के साथ। गवर्नर है यहाँ पर रमेश बैस और CM कौन है? विप्लव देव यहाँ पर CM है। इसके अलावा अगर आप देखें तो त्रिपुरा में एक मैत्री सेतु बना है, मैत्री सेतु। तो ये मैत्री सेतु क्या करेगा? ये बांग्लादेश का जो रामगढ़ है, रामगढ़ ये है बांग्लादेश में और इसको जोड़ेगा सबरूम से। सबरूम कहाँ है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा के सबरूम को जोड़ेगा मैत्री सेतु। ये बिल्कुल साउथ त्रिपुरा में पड़ता है और 1.8 किलोमीटर लंबा है ये पुल। और ये किस नदी पर बना है? ये बना है फेनी नदी पर। फेनी नदी पर बना है ये पुल मैत्री सेतु, जो कि रामगढ़ को सबरूम से जोड़ेगा और फेनी नदी पर है। इसके अलावा एक और रास्ता भी त्रिपुरा के साथ खोला गया था जो कि है सोनामुरा। ये त्रिपुरा में है। इसको जोड़ा जाएगा दौड़कंडी तक। दौड़कंडी ये बांग्लादेश में है। तो त्रिपुरा से बांग्लादेश तक सोनामुरा से दौड़कंडी एक नया रास्ता खोला गया है।
इसके अलावा भी अगर देखें तो त्रिपुरा सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम है जागरूक त्रिपुरा, JAGRUT, जागरूक त्रिपुरा। इससे क्या होगा कि त्रिपुरा में ई कॉमर्स को बढ़ावा मिले। त्रिपुरा में अगर हम देखें तो तीन मुख्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे रोआ है, गुमती है, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है। इसके अलावा सिफा जिला भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो त्रिपुरा में है। तो ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई यहाँ पे। राजबरी नेशनल पार्क है, यहाँ पर राजबरी नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। क्लाउडेड नेशनल पार्क भी त्रिपुरा में है। ये 2 नेशनल पार्क हैं। किस देश ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भविष्य में विदेशी निवेश स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए एक कानून पारित किया है? तो ये कानून पारित किया है डेनमार्क ने। जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी ये उनमें सिक्योरिटी रिस्क ना हो इसके लिए स्क्रीनिंग करेगा। डेनमार्क ने 5G की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है, और इन्होंने जो ये टेस्टिंग की है वो इरिक्सन कंपनी के साथ की है जो कि स्वीडन की कंपनी है, और इन्होंने चाइना की हवावी को इससे दूर रखा है। हवावी कंपनी जो है चाइना की, इसको इससे बाहर रखा है। डेनमार्क में हमारे राजदूत कौन है? हमारे राजदूत है पूजा कपूर, डेनमार्क में भारत की राजदूत है, और राजधानी है कोपेनहेगन डेनमार्क की। वनराज भाटिया, इनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध संगीतकार थे। 1988 में इनको फिल्म आई थी इनकी तमश, उसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था, और 2012 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। तो पद्मश्री विजेता थे वनराज भाटिया। इंटरपोल ने सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यानी कि जो विभिन्न देशों की कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, उनको बचाने के लिए इंटरपोल ने ये ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है ID-ART। आपको बता दूं, ये जो इंटरपोल है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस है ये। इसका हेडक्वार्टर है लियों जो कि फ्रांस में है। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसी से मिलता जुलता है एक NOYON न्यू जो कि स्विट्जरलैंड में है, और ये यहाँ पर हेडक्वार्टर है यूरोपियन फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UEFA का। तो न्यू को लियों से कंफ्यूज मत करना। लियों में हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, और न्यू में हेडक्वार्टर है UEFA का। अगर इंटरपोल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत में महाराष्ट्र पुलिस एक सॉफ्टवेयर यूज़ करती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए। ये सॉफ्टवेयर इंटरपोल ने दिया था महाराष्ट्र सरकार को। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रेवलर सॉफ्टवेयर, CRAWLER, क्रेवलर सॉफ्टवेयर। तो ये ध्यान रखिए। हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। थैलेसीमिया एक हमारे ब्लड का डिसऑर्डर है। इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसका विषय क्या था? एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। तो ये इसका इस बार विषय रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस जो हाल ही में कोविड-19 रोगियों में देखा जा रहा है, खास तौर पर मधुमेह के रोगी यानी कि जिनको डायबिटीज है, ये एक प्रकार का क्या है? तो म्यूकोरमाइसिस एक प्रकार का फंगस है, यानी कि एक प्रकार का कवक है। ये बहुत ही ज़्यादा डेडली फंगस है। ये उनमें देखा जा रहा है जिनमें मतलब मधुमेह से जो पीड़ित हैं पहले ही और उनको कोविड हो गया है, तो उनके फेफड़ों में इस फंगस का इन्फेक्शन देखा गया है, और इसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं।
ये क्वेश्चन देखना एग्जाम में जरूर आएगा कि म्यूकोरमाइसिस क्या है। तो ये एक फंगस है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विवादास्पद हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ग्लाइफोसेट जो है ये एक हर्बिसाइड है, यानी कि जो खेत में खरपतवार को उगने से रोकता है। अगर समझे तो ये एक खरपतवार नाशी है। तो इस खरपतवार नाशी को बैन कर दिया है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना ये मानव के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक है। तेलंगाना की गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और यहाँ की मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट की? हिमा दास। हिमा कोहली दास नहीं, सॉरी, हिमा कोहली है यहाँ की मुख्य न्यायाधीश। हिमा दास तो एक धावक हैं। तो यहाँ पर त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं तेलंगाना में, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2-3 त्यौहार है। नागोबा जात्रा काफ़ी फेमस त्यौहार है तेलंगाना का। और बतुकम्मा उत्सव यहाँ मनाया जाता है तेलंगाना में। बोनालू उत्सव भी तेलंगाना का एक फेमस त्यौहार है। इसके अलावा देखें तो एक कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यहाँ चल रही है तेलंगाना में, जो कि गोदावरी नदी पर बन रही है। गोदावरी नदी पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट बन रहा है। गोदावरी और एक कृष्णा नदी को जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है पट्टी सीमा परियोजना, जिसके तहत तेलंगाना में गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, किस राज्य ने अनुबंधित निजी अस्पतालों, यानी कि जिन निजी अस्पतालों को सरकार से कुछ राशि मिलती है या जिनसे सरकार का एक वो कहते हैं ना अर्ध सरकारी, तो उस टाइप से है, में गरीबों को कोविड-19 रोगियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जन कल्याण संबल योजना भी चल रही है। मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जो दोबारा बन गए थे, शिवराज सिंह चौहान। चलो बता देता हूँ मैं। मध्य प्रदेश और किन कारणों से न्यूज़ में रहा था? यहाँ पर एक स्वस्थ आहार योजना भी शुरू की गई थी, जो कि कोविड-19 के पेशेंट के साथ जो आते हैं उनके लिए। पन्ना नेशनल पार्क है यहाँ पे, पन्ना नेशनल पार्क, जिसको कि बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। 12वां बायोस्फीयर रिजर्व था शायद ये। और अब देखिए, किस भारतीय कंपनी और रोल्स रॉयस ने भारत में रोल्स रॉयस MT-30 समुद्री इंजन का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन साइन किया है? इनकी रोल्स रॉयस MT-30 समुद्री इंजन जो है वो या तो भारत में बनेंगे या उनकी सर्विसेज यहाँ पे की जाएगी। इसे कुछ हुआ है, इसके लिए एक समझौता ज्ञापन साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये समझौता किया है। रोल्स रॉयस ये ब्रिटेन की कंपनी है और सबसे महंगी गाड़ियाँ बनाती हैं, और इसको खरीद लिया है BMW ने, यानी कि BMW इसकी अभिभावक कंपनी है, जो कि BMW जर्मनी की कंपनी है। इसके बाद देखिए, उस भारतीय अभिनेता का नाम बताइए जिसे न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है अनुपम खेर को। इनकी फिल्म है हैप्पी बर्थडे के लिए ये पुरस्कार मिला है अनुपम खेर को। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।